आज से 5 दिन पहले 28 अगस्त की सुबह बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर एक खबर आई। खबर थी कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में पूरी तरह सहमति बन गई है। 102 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 101 सीट पर बीजेपी और एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर और हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है वो 10 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसी खबर आई थी। लेकिन इस खबर पर अब सवालिया निशान लग गया है और इसकी वजह बने हैं चिराग पासवान, एलजेपी के चिराग पासवान। खबर यह है कि चिराग अब एनडीए की सीट शेयरिंग में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुके हैं। वह केवल 20 सीटों पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चिराग तैयार भी हैं तो उनकी पार्टी के नेता तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी अड़ गए हैं, ये भी खबर आ रही है। कुशवाहा ने आज इस बात से इनकार कर दिया कि सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फैसला हो चुका है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कुछ और ही जवाब दिया। वह कह रहे हैं कि अभी उनसे और एनडीए के घटक दलों के बीच चर्चा नहीं हुई है। अब इन दोनों की क्या डिमांड है? चिराग की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा कैसे एनडीए के लिए, बीजेपी और जेडीयू के लिए मुसीबत बनने वाले हैं? पूरी बात आपको समझाते हैं और पूरा गुणा गणित भी बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप यह वीडियो India.com पर देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की परेशानी तब बढ़ी जब चिराग की पार्टी के वरिष्ठ नेता और जमुई लोकसभा से सांसद अरुण भारती ने कह दिया कि 20 सीटों से चिराग की एलजेपी का कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने एक मोटा आंकड़ा बताया जिसकी डिमांड वह सीट शेयरिंग के वक्त कर सकते हैं। जब सीट शेयरिंग के वक्त टेबल में बैठेंगे तो एलजेपी-आर इसकी डिमांड कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम 2015 में एनडीए में घटक दल के रूप में चुनाव लड़े और लगभग 43 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2020 में हम अकेले बिहार विधानसभा में 135 सीटों पर चुनाव लड़े। उन्होंने आगे कहा कि हम 2015 में 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे तो इससे कम सीट लेने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब उनकी यह बात एक इशारा कर रही है। इशारा यह था कि जब चिराग की एलजेपी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी तो नीतीश कुमार की जेडीयू पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई बिहार में। अब ऐसे में अगर एलजेपी को कम आंकने की कोशिश की गई, कम आंकने की गलती की गई तो नुकसान फिर से हो सकता है। किसका नुकसान होगा ये आप समझ रहे होंगे। वैसे भी बिहार में यह चुनाव पिछले 3 चुनाव में अब सबसे मुकाबलेदार चुनाव हो चुका है। स्पष्ट ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। अब वोटर्स में बदलाव की आंधी दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत जंगल राज के नाम पर जो असर वोटर्स में दिखाई पड़ता था पिछले चुनाव में, उन पर वो असर अब दिखाई नहीं दे रहा। जिसने जंगल राज देखा था वो लोग अब कम है वोटर। अब नई पीढ़ी के नए वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे या जो 25-26 साल के हैं वो नए वोटर हैं, वो बदलाव चाहते हैं। लेकिन एलजेपी को अगर 20 सीटों पर ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो वह कैसे संभव हो सकता है ये भी जानिए। बिहार एनडीए के अंदर दलित राजनीति के चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों बड़े चेहरे हैं। चिराग की एलजेपी का तो पिछला चुनाव 100% स्ट्राइक रेट के साथ शानदार रहा। आपने देखा होगा 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे, एनडीए के साथ थे और 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे और पांचों सीट हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली पांचों लोकसभा सीट चिराग की पार्टी ने जीती। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो चिराग की एलजेपी को इस चुनाव में बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में 30 से 35 सीटें तो मिलनी चाहिए, 30 से 35 सीटें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जो इस तरह की खबरें आ रही हैं तभी मामला फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच रहा है। अब चिराग को अगर एडजस्टमेंट करना पड़ा तो उनकी क्या शर्तें हो सकती हैं ये भी जानिए। लेकिन इसे लेकर एलजेपी-आर के सूत्रों के हवाले से एक खबर है तो मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि एडजस्टमेंट के नाम पर चिराग पासवान कुछ खास पसंदीदा सीट चाहते हैं। अगर 20 सीटों पर मानना पड़े तो चिराग की डिमांड क्या होगी जानिए। तो यह सीट उन खास नेताओं के लिए चिराग मांगेंगे जिन लोगों ने चिराग के प्रति ईमानदारी दिखाई है, जो चिराग के सबसे भरोसेमंद लोग हैं। इसमें लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उनका नाम आ रहा है, हुलास पांडे हैं, संजय पासवान उनका नाम आ रहा है, संजय सिंह हैं, रईस खान हैं, अयूब खान हैं, अरविंद सिंह हैं, अशोक सिंह के अलावा 2-3 लोग और बताए जा रहे हैं जिनके लिए चिराग पासवान इस वक्त वो सीट मांग सकते हैं जहां से वो चुनाव लड़ना चाहे या जहां से वो लोग आते हैं। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की।
खबर आई है कि 10 सीटों पर कुशवाहा साहब के साथ फाइनल बातचीत हो गई है। करीब 4 या 5 दिन पहले खबर आई थी, लेकिन आज इस बात से उन्होंने पूरी तरह इनकार कर दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी ये कह रही है कि वो नहीं मानने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज कहा कि सड़कों पर सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल सीट शेयरिंग पर अभी घटक दलों के बीच बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बातचीत ही नहीं हुई है। राजनीतिक गलियारे में जो खासकर सड़कों पर सीटों के बंटवारे को लेकर तरह तरह की चर्चा है, लेकिन इस चर्चा का कोई मायने, इन चर्चाओं के कोई मायने नहीं है, ये आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। अब अगर दोनों ज्यादा सीटें मांगते हैं तो किसकी सीटों पर कैंची चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी या जेडीयू। इस पर सस्पेंस भी है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। और बिहार चुनाव में इस वक्त कौन सी पार्टी आपको आगे दिखाई दे रही है, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, ये भी आप कमेंट करके बताएं। कोई तीसरी पार्टी है तो वो भी आप बता सकते हैं। और लगातार बिहार चुनाव की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम समीकरण हम आपको बता रहे हैं, तो उसके लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए।